हम बात करेंगे फ्रेश वाटर जोन्स के बारे में, है ना, कि फ्रेश वाटर जोन कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पे आपको सन दिख रहा है, यहाँ सर दिख रहा है, ये लिटोरल जोन है आपको दिख रहा है, ये लिम्नेटिक जोन है दिख रहा है, और यहाँ पे आपको प्रोफंडल जोन दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसमें देखना, सबसे पहले बात करते हैं सबसे जो मेन सबसे ऊपर सबसे है लिटोरल जोन, ठीक है ना। ये क्या है, द टॉप मोस्ट जोन। एक तो ये भी याद रखना है कि फ्रेश वाटर जोन की हम बात करते हैं तो सबसे जो टॉप मोस्ट जोन है बेसिकली वो कौन सा होता है, लिटोरल जोन है, नियर द शोर ऑफ ए लेक और पॉन्ड, यानी कि जो किनारे पे है ना, जो लेक या फिर पॉन्ड है उसके किनारे पे। दिस जोन इज वार्मर सिंस इट इज शैलो, वेल लिट एंड कैन एब्जॉर्ब मोर ऑफ द सन्स हीट। यानी बेसिकली आप सीधी सी बात है, ये वार्मेस्ट होगा क्योंकि सन एनर्जी डायरेक्टली यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना, तो ज्यादा सन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और बेसिकली यहाँ पे और क्या होगा, यहाँ पे फिर डाइवर्स कम्युनिटी होगी। कारण क्या है, क्योंकि सन एनर्जी वगैरह सब मिल रही है ना। और यहाँ पे एल्गी है, रूटेड एंड फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स है, ग्रेजिंग स्नेल्स है ना, क्लेम्स, इंसेक्ट्स, ये सब है यहाँ पे, फिशिज, एम्फीबियन, सब कुछ, ठीक है। ये लिटोरल जोन है बेसिकली, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो दिस इज द टॉप मोस्ट जोन है नियर द शोर, है ना, और लेक और पॉन्ड, है ना। दिस जोन इज वार्मेस्ट सिंस इट इज शैलो और वेल लिट एंड कैन हैव जो मोर द सन्स हीट, यानी कि वेल हीट, यहाँ पे बेसिकली बहुत अच्छे से सन एनर्जी आती है, सीधी बात ये है, ठीक है। एक एक बात समझना, फिर मैं पीवाई की पूछूंगा यहाँ से। और ये नोट है, इस नोट को भी नोट की तरह से संभाल के रखना। बेसिकली ये कह रहा है कि लिटोरल जोन कितना एक्सटेंशन तक जा सकता है, या कितना एक्सटेंड हो सकता है, कितना कह सकते हैं कि यहाँ तक लिटोरल जोन है, वो किस पे डिपेंड करेगा बेसिकली। लिटोरल जोन, मैं जैसे मैंने यहाँ पे आपको इस डायग्राम में दिखाया, मैंने यहाँ तक आपको कहा लिटोरल जोन है। तो ये जो लिटोरल जोन है कि कहाँ तक होगा बेसिकली, कि किस डेप्थ तक जाएगा, किस एक्सटेंशन तक जाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो द एक्सटेंट ऑफ लिटोरल जोन डिपेंड ऑन द स्लोप, है ना, स्लोप ऑफ द लेक बॉटम। सबसे पहले तो स्लोप की बात है कि स्लोप पे डिपेंड करेगा कि इतना स्लोप है, एंड द डेप्थ ऑफ द यूफोटिक जोन। यानी कि यूफोटिक जोन कौन सा होता है अभी, यूफोटिक जोन कौन सा होता है, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है सामान्यतः, किस पे, कि लिटोरल जोन का जो एक्सटेंड है वो किस किस पे करेगा, हाँ, यानी कि उसका स्लोप कितना है, बेसिकली स्लोप भी जाएगा ना। जैसे ये बात कर रहे हैं कि इसका स्लोप कितना है, बेसिकली एक तो इस पे आ रहा है स्लोप कितना है, और एक किस पे आ रहा है, यूफोटिक जोन। यूफोटिक जोन कौन सा होता है, वेरी गुड, जो लाइट जोन होता है, क्योंकि बात तो लाइट की है, सन एनर्जी जहां तक है, तो लाइट जोन की बात करेगा कि कितनी डेप्थ तक लाइट जोन या यूफोटिक जोन है, और कितना स्लोप है, इस पे डिपेंड करता है। और ये डायरेक्ट कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लिटोरल जोन है वो जो उसका एक्सटेंशन है वो किस पे डिपेंड करता है, कि कहाँ तक एक्सटेंड होगा, है ना। और ये आगे लिख दिया ना, द लिटोरल जोन कांट एक्सटेंड डीपर देन द यूफोटिक जोन, यानी कि जहाँ यूफोटिक जोन होगा वहीं तक पाया जा सकता है, उससे डीप तो नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे हम सन एनर्जी रहेगी तभी तक की तो बात कर रहे हैं। तो लिटोरल जोन कैन नॉट एक्सटेंड डीपर देन द यूफोटिक जोन, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ठीक है ना। और उसके बाद है लिम्नेटिक जोन की बात करें सेकंड की, तो नियर सरफेस ओपन वाटर सराउंडेड बाय लिटोरल जोन इज द लिम्नेटिक जोन। बेसिकली जो उस लिम्नेटिक जोन कहाँ है, जहाँ नियर सरफेस ओपन सराउंडेड बाय द लिटोरल जोन से सराउंडेड होता है। दिस जोन इज वेल लिट ओपन सरफेस वाटर एंड further from the shore extended to depth penetrated by light. This zone is occupied by, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो इससे नीचे वाला जो यहाँ पे है ना, ये देखो ये लिम्नेटिक जोन है बेसिकली, ये लिम्नेटिक जोन है, ठीक है। थोड़ा सा इससे घिरा हुआ रहता है बेसिकली लिटोरल जोन से। यहाँ पे भी सन की एनर्जी आ रही है, देखो ये आ रही है ना, यहाँ पे भी सन एनर्जी आ रही है, यूनिक यहाँ नहीं आ रही है ना, देखो लिखा हुआ है ना, वेल लिट है ना, ओपन सरफेस वाटर एंड फर्दर फ्रॉम द शोर, यानी कि इससे शोर से फर्दर वाला है, जो किनारे पे हम लिटोरल जोन की बात कर रहे हैं उसके बाद का, टू डेप्थ पेनिट्रेट बाय लाइट। दिस जोन इज ऑक्यूपाइड बाय फाइटोप्लैंक्टन्स, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स है, जो प्लैंक्टन्स है, higher animals and produce food and oxygen that support most of lake consumers। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह सफिशिएंट मात्रा में है, जो सपोर्ट करते हैं लेक कंज्यूमर्स को। यहाँ पे बहुत अच्छे से फाइटोप्लैंक्टन्स भी है, जू प्लैंक्टन्स भी है, हायर एनिमल्स भी हैं, जो एंड प्रोड्यूस फूड एंड ऑक्सीजन दैट सपोर्ट मोस्ट ऑफ लेक कंज्यूमर्स। तो ये कौन सा है, लिम्नेटिक जोन है, ठीक है ना। ये कौन सा जोन है, लिम्नेटिक जोन। याद रहेगा, ये याद है आपको, मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा तो बताओगे ना। हाँ चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद है प्रोफंडल जोन की बात करें,
उसके ये यूं कह सकते हैं बेसिकली, इससे भी नीचे जाएंगे हम, लेकिन सामान्यतः इसको हम डीपेस्ट जोन ऑफ द लेक बोल देते हैं। इसके बाद भी थोड़ा और नीचे जाएंगे, एक और जोन की बात करेंगे, लेकिन इसको हाँ वेरी गुड ममता में बेंथिक की भी बात करेंगे, लेकिन इसको भी हम सामान्यतः बोल देते हैं कि ये बहुत डीप जोन है ना। इज द प्रोफंडल जोन, दिस जोन इज मच कूल एंड डेंसर देन द अदर टू। बेसिकली जो हमने बात की है, लिटरल जोन की बात करी है, लिम्नेटिक जोन की बात करी है, उससे ज्यादा कूल होगा। बेसिकली क्यों होगा आपको समझ ही आ गया क्यों होगा, यहाँ पे ज्यादा ठंडा क्यों होगा, है ना। और डेंस क्यों होगा, अभी कूल होगा तो डेंस तो वैसे ही हो जाएगा, सीधी सी बात है। हमने ये बात कर दी है। हाँ, लेस सनलाइट होगी, बहुत ही कम सनलाइट यहाँ पे आएगी, बहुत कम सनलाइट आएगी, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और टेम्परेचर कम हो गया मतलब ये ठंडा है, कोल्डर है। और जैसे ही कूल होगा तो डेंस तो होगा ही होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है ना। टेम्परेचर और डेंसिटी का क्या रिलेशन है, टेम्परेचर और डेंसिटी का बताइए, टेम्परेचर और डेंसिटी का कैसा रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ता है तो डेंसिटी में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो हाँ, क्योंकि देखो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। अगर और अगर हम बात करें अगर टेम्परेचर बढ़ गया, है ना, तो बेसिकली क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ गया, एक मिनट, 1 मिनट प्लीज। हाँ, अभी ठीक है। जैसे टेम्परेचर बढ़ गया, है ना, बेसिकली हम बात करें टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। और अगर मैं ये कहूं कि टेम्परेचर कम है तो डेंसिटी क्या है, हाई, उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला बात हो गई। तो अब यही कह रहा है कि जब वहां पे पानी कूल है ना, ये कोल्ड हो गया, बिल्कुल ठंडा है, पानी ठंडा है, तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसर हो जाएगा, ज्यादा डेंसिटी हो जाएगी। ये बात समझ गए, है ना। यहाँ पे लिटिल लाइट पेनिट्रेट ऑल द वे थ्रू द लिम्नेटिक जोन इनटू द प्रोफंडल जोन। बेसिकली यहाँ पे लाइट है वो बहुत कम आएगी, है ना। हाँ, एक मिनट, ये ममता में मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। इट कंसिस्ट ऑफ डेप्थ, इज कंसिस्ट ऑफ डीप एफोटिक रीजन विदाउट लाइट। बेसिकली यहाँ पे लाइट नहीं है, और जहाँ लाइट नहीं है वो क्या है, एफोटिक रीजन बोलते हैं। यहाँ पे लैकिंग इन ऑक्सीजन एंड विच आर टू डार्क फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं होगा, क्योंकि जब लाइट ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा। दिस जोन इज इनहेबिटेड बाय फिश अडेप्टेड टू कूल डार्क वाटर। बेसिकली यहाँ पे ऐसी फिश अडेप्ट करेगी, ऐसी फिश रहेगी जो बिल्कुल कूल वाटर में रह सकती है, डार्क वाटर में मतलब डार्क जगह रह सकती है। इस तरह का ही चीजें इनहिबिट करेगी, सर्वाइव करेगी, ऐसी फिश सर्वाइव करेगी, ठीक है। ठीक है, पहले मैं वो उस क्वेश्चन पे आऊंगा बाद में, है ना। पहले आपको क्या, फिर है बेंथिक जोन की बात करते हैं, है ना। दिस जोन इज एक्चुअली बॉटम ऑफ लेक। ये बेसिकली एक यूं कह सकते हैं कि लेक का बॉटम है ना। इनहिबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट कूल टेम्परेचर एंड लो ऑक्सीजन लेवल। यहाँ पे वही ऑर्गेनिज्म बेसिकली सर्वाइव कर सकते हैं, सीधी सी बात है, जहाँ बिल्कुल कूल टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, लो ऑक्सीजन लेवल पे रह सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली डीकम्पोजर होंगे, है ना, मोस्टली डीकम्पोजर, डेट्रिटस, फीडर्स एंड फिश देन स्विम फ्रॉम वन जोन टू अनदर। यानी कि जो एक दूसरे जोन से तैरती रहती है, बेसिकली आती जाती रहती है, वो सर्वाइव कर सकती है। और इट इज नरिश मेनली, है ना, यहाँ पे बिल्कुल नरिश होगा मेनली बाय डेड मैटर दैट फॉल फ्रॉम द लिटोरल एंड लिम्नेटिक जोन से जो गिरेगा डेड मैटर, ठीक है ना, एंड बाय सेडिमेंट्स वॉशिंग इनटू लेक। सेडिमेंट्स वगैरह होंगे, क्योंकि ये एकदम क्या है, बेंथिक जोन एक बॉटम है, बॉटम पे आके तो रुक जाएगा सारा, है ना, और कहाँ जाएगा भाई। तो जितना भी ये न्यूरिस होता है किससे, बेसिकली डेड मैटर से, जो बेसिकली फॉल फ्रॉम द लिटोरल और लिम्नेटिक जोन से जो गिरता है ना, वहां से नरिश हो जाता है ये। और सेडिमेंट्स वगैरह यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, और यहाँ पे मोस्टली डिकम्पोजर होते हैं, डेट्रिटस होते हैं, और ऐसी फिश होती है जो एक जोन से दूसरे जोन पे स्विम कर सकती है, बेसिकली, या स्विम करती है, ठीक है। अब मैं बेसिकली एक क्वेश्चन पे आऊंगा आपके पास, और इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन के लिए मैंने ये बातें की, और कुछ भी बात इस क्वेश्चन के रिलेट से हम समझेंगे। तो ये क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये आपके से पूछा भी गया है। तो इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए और फिर बताइए इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स ठीक है। यू हैव 20 seconds टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन।
चलो मैं पोल दे रहा हूँ, ज्यादा ही दे दिया मैंने 20 सेकेंड से, अब तो सोच लिया होगा। मैं पोल दे रहा हूँ। वेरी गुड, इसमें सारे स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ए करेक्ट, बी करेक्ट, सी करेक्ट, डी करेक्ट, ई करेक्ट, सारे ही करेक्ट है। कैसे करेक्ट है देखना, और भी थोड़ी सी बातें भी करूंगा इसके बारे में। कह रहे डेप्थ ऑफ यूफोटिक जोन इज डिटरमाइंड बाय अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी ब्लॉकिंग सनलाइट पेनिट्रेशन। बेसिकली हमने बात करी थी ना कि यूफोटिक जोन है ना। सरकारी ऑप्शन है ये। यूफोटिक जोन का बेसिकली किससे डिटरमाइन होगा यूफोटिक जोन? हमने एक बात की थी यूफोटिक जोन कौन सा होगा, है ना। सन जोन वाला है जहाँ पे सनलाइट जाएगी, और वो किससे डिटरमाइन होगा? बेसिकली सनलाइट कहाँ तक पेनिट्रेट हो रही है उसी से तो होगा यूफोटिक जोन, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। और जो शैलो वाटर होता है नियर शोर इन विच डीप रूटेड प्लांट्स कैन ग्रो इन लिटरल जोन, ये तो हम लिटरल जोन के बारे में भी बात करके आए थे कि यहाँ पे प्लांट्स वगैरह, और मैंने इमेज भी दिखाई थी बेसिकली, आपको अगर याद है तो देखो। ठीक है, ये देखो, ये लिटरल जोन की बात करी थी कि यहाँ तो ग्रो कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है ये बात। और ट्रांजिशन बिटवीन यूफोटिक एंड प्रोफंडल जोन, यहाँ का ट्रांजिशन किससे रेफर्ड किया जाएगा? लाइट कंपोजिशन जोन ही होगा, क्योंकि यूफोटिक में लाइट है, प्रोफंडल में जोन में है ही नहीं, तो ये एक तरह से ट्रांजिशन है इसके बीच का। ठीक है ना, लाइट कंबोशन जोन का, क्योंकि प्रोफंडल में हम जो हमने बात करी थी लाइट बहुत कम है, यूफोटिक में होगी, तो ये बीच का एक ट्रांजिशन हो गया ना कि वहां लाइट है वहां नहीं है, तो ये भी ठीक है। और जोन इन रिच सेडिमेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स इज रेफर टू बेंथिक जोन, ये हमने बेंथिक जोन के बारे में बात की थी कि फुली नरिश होता है यहाँ पे, है ना। फुली नरिश होता है कि नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे जो हमने बात करी थी, यहाँ पे डिकम्पोजर्स वगैरह होते हैं, सेडिमेंट्स वगैरह आ जाते हैं, है ना। और एक्सटेंट ऑफ लिटोरल जोन डिपेंड ऑन द स्लोप ऑफ द लेक बॉटम एंड द डेप्थ ऑफ यूफोटिक जोन। इसका तो हमने नोट ही पढ़ा था कि जो लिटोरल जोन है, मैंने थ्योरी में बात कर रहा था तब इसका नोट भी मैंने आपको बताया कि इसका एक्सटेंशन है वो कहाँ तक किस पे डिपेंड करता है, लिटोरल जोन का स्लोप पे, लेक का जो स्लोप है वो कितना है, और यूफोटिक जोन है उसका डेप्थ कितना है। बेसिकली यूफोटिक जोन क्या है? सन वाला, तो सन कहाँ तक जा रहा है बेसिकली, और स्लोप कितना है उसी तक तो लिटोरल जोन करेगा, क्योंकि लिटोरल में भी सन एनर्जी जाती है पूरी। तो ये सारे के सारे है ना वो करेक्ट स्टेटमेंट्स है। हम्म। जैसे ये मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है ना। सनलिट जोन या फिर यूफोटिक जोन एक ही बात होती है ना। जैसे ये ओशियन लाइट जोन की बात करें, जैसे फ्रेश वाटर की बात करें थे हम, ओशियन लाइट जोन की बात करें तो ये सबसे ऊपर है यूफोटिक जोन, जिसको हम यूं कह सकते हैं ये सनलाइट जोन, है ना। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द वर्ल्ड ओशन इज बाथ इन सनलाइट ड्यूरिंग द डे टाइम, है ना। दिस ब्राइट ओशन लेयर बेसिकली कॉल्ड द सनलिट जोन और यूफोटिक जोन। यूफोटिक मीन्स होता है वेल लिट, जहाँ पे बेसिकली सन एनर्जी यानी कि सन जो सूर्य का प्रकाश है वो प्रॉपर पहुंचता है। और इसको फिर एपिपेलेजिक जोन भी बोलते हैं, है ना। इसका मतलब होता है अपन द सी के ऊपर, है ना। एपिपेलेजिक जोन भी बोलते हैं इसको। और द डेप्थ ऑफ दिस जोन, और इस जो जोन की जो डेप्थ है वो कहाँ पे किस पे डिपेंड करेगी बेसिकली, कि यही जो बात कर रहे थे हम कि वहां पे कितना पेनिट्रेट कर पाएगा सन, यानी कि कितना वहां पे क्लियरिटी है वाटर की, इसी पे तो डिपेंड करेगा। यही तो पहला स्टेटमेंट था हमने जो बात की थी, द डेप्थ ऑफ दिस जोन डिपेंड ऑन द क्लियरिटी ऑफ murkiness of the water is in clear water the euphotic zone can be quite deep, यानी कि जहाँ पे क्लियर वाटर है जो यूफोटिक जोन बहुत डीप तक जा सकता है, क्योंकि सन एनर्जी पेनिट्रेट करेगा बेसिकली, या सूर्य वहां तक जाएगा। और इन मर्की जो वाटर होता है इट कैन बी 50 फीट डीप हो सकता है, ज्यादा गहराई तक नहीं जाएगा, क्योंकि पानी थोड़ा दूर क्या हो गया, मर्की वाटर है बेसिकली। जैसे ये स्टेटमेंट पढ़ो ना, यही तो था, डेप्थ ऑफ यूफोटिक जोन इज डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी ब्लॉकिंग सनलाइट पेनिट्रेशन, यही तो इसको डिटरमाइन कर रहा है। or in those zone there is enough light for photosynthesis to take place. So many plants and other photosynthetic organism live in this zone and food is abundant, बहुत अच्छी मात्रा में फूड वगैरह होगा, क्योंकि यहाँ पे सन एनर्जी आ रही है, फोटोसिंथेसिस प्रॉपर्ली हो जाएगा। इसमें तीन तरह की बात करते हैं, जैसे एक करते हैं यूफोटिक जोन जहाँ पे सनलाइट जोन या एपिप्लेजिक जोन हो गया, ये एक है डिस्फोटिक जोन हो गया, है ना।
एक मिनट में इस पे आता हूँ मैम, ये तीनों बता देता हूँ। डिस्फोटिक जोन क्या होगा, ये ट्विलाइट जोन या फिर मेसोफेलिक पेल्जिक जोन हो गया, मेसोपेल्जिक जोन जो बीच का हो गया, और एफोटिक जोन होगा जहां पे बिल्कुल ही सन एनर्जी नहीं जाएगी, है ना। बेथेप्लेजिक हो गया, एबिसोप्लेजिक या फिर हेडोप्लेजिक जोन हो गया। ये देखो तीनों जोन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। क्या कह रहे हैं मैम आप, सर डिटरमाइन नहीं कर रहे, लोग कर रहे हैं। नहीं नहीं, आपने ये बात नहीं समझी। उसी से हम डिटरमाइन करेंगे ना कितना यूफोटिक जोन है मैम। भाई हम कैसे डिटरमाइन करें कि यूफोटिक, यहाँ पे कोई ऐसे तो है नहीं कोई रस्सा लेके खड़ा है भाई यहाँ पे यूफोटिक जोन आ गया, इससे आगे नहीं। हम कैसे कहेंगे कि यहाँ तक यूफोटिक जोन है, या कैसे डिटरमाइन करें कि यहाँ तक ये यूफोटिक जोन है। भाई इतनी ही डेप्थ तक है, लाइट पेनिट्रेशन से ही ना। हाँ, इसी बात को, आप इस बात को समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये कहा कि यूफोटिक जोन है 50 फीट डीप है। मान लो आपने किसी ओशियन के बारे में बोला कि इस ओशियन का जो यूफोटिक जोन है वो 50 फीट का है, तो कैसे आपने डिटरमाइन किया, ऑन किस बेसिस पे किया, किस बेसिस पे किया? लाइट के बेसिस पे कि कितना पेनिट्रेट कर रही है वो, उसी के बेसिस पे, यानी कहने का मतलब। और लाइट कितना पेनिट्रेट करेगी वो कौन डिपेंड कर रहा है, किस पे? कि जो पानी है, यूं सीधा से समझिए, पानी कितना क्लियर है या क्लियर नहीं है, तो उसी से तो डिटरमाइन कर रहे हैं ना आप। अगर पानी बहुत क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर है, तो जो यूफोटिक जोन है उसकी डेप्थ बढ़ जाएगी। नहीं समझे? समझ गए, चलो थैंक यू। तो ये बात है। तो ये तीनों जोन के बारे में भी याद रखना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आप लोगों को अच्छा लगा, मजा आया पढ़ के, अपना चित्त शांत है आपका, और खुश रहें, आराम से पढ़ें, बिना किसी टेंशन के अच्छे से रिवीजन करें चीजों का। ठीक है, कुछ नई बात सीखी, आनंद आया, पढ़ा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। आप लोग हमेशा खुश रहिए, इसी तरह से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और कंसेप्ट्स को समझने पे ध्यान दीजिए, रटने पे नहीं। तब तक, कल तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं।